The civilized Indian. आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, चाइना के एजेंट, दंगई मवाली, सुनने में खराब लगता है ना, लेकिन इन्हीं चीज़ों से गोदी मीडिया ने किसानों को नवाजा और एक दो दिन नहीं, करीब 1 साल तक इन्हें ऐसे ही इंसल्ट किया, लेकिन फिर भी किसानों ने इन्हें बड़ी इज्जत से ट्रीट किया। हाँ, कभी कभी भगा भी दिया, लेकिन वो भी इज्जत से। लेकिन जिन लोगों ने स्टार्टिंग से इस प्रोटेस्ट को ईमानदारी से कवर किया, रिपोर्ट किया, सोचो ये किसान उन्हें किस तरह से ट्रीट करेंगे। चलो मैं दिखाई देता हूँ। पहला आंदोलन क्या के आंदोलन खत्म होने के बाद में लोग चले जाते हैं, स्पीच हुई। ये आंदोलन है कि 3 दिन बाद में भी भीड़ बढ़ रही। अब देखिए, हम सिंह चौधरी 99 साल के हैं। हमने 99 साल का बुजुर्ग कभी अपने जीवन में नहीं देखा, तो मैं आपका बोले और रवीश कुमार जी का धन्यवाद करते चले। आप दर्शन करने योग्य हैं तभी आया हूँ। नहीं जी, आप दर्शन करने। भैया ये फोटो करा लो इनके। फोटो करा लो जी। आप भावुक हो गए बहुत ज्यादा। भावुक हो गए। नहीं, भूमिका ऐसी नहीं भाई कि वास्तविक हम हो जाता नहीं। मैं इसलिए 1 साल दूर रहा क्योंकि मैं इस आंदोलन को ये मैं जान रहा था कि इसका आकर्षण ऐसा है कि कोई भी जो अपने देश के लोगों के प्रति ज़रा भी संवेदनशील है वो इसमें खींच सकता है। तो मैं अपनी एक सोचा था कि मैं दूरी बना के रखूँगा और मैं दूर से देखना चाहता था इस आंदोलन को हमेशा, ताकि एक पर्सपेक्टिव, एक संदर्भ मुझे सही नज़र आए कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या सारी चीज़ें हैं। कई बार मैं जानता हूँ कि लोग इतना प्यार करते हैं कि फिर उसको मुझे अपना उसका हिस्सा बना लेते हैं, लेकिन मुझे वो लाइन हमेशा खींचनी पड़ती है। पर आज नहीं रहा गया कि अब आंदोलन ख़त्म हो गया है, जाने का ऐलान हो गया है, हर तरह की चीज़ें वापस हो गई हैं। पर बहुत कुछ सीखने की बात है, क्योंकि ये जो किसान बिल है ये कोई साधारण बिल नहीं है। इसमें जिस तरह की तकनीकी बातें थीं उसको समझ के गलत तरीके से कौन लिख रहा था? अंग्रेजी के अर्थशास्त्री लिख रहे थे, बताइए, और किसान नहीं समझ रहे थे। जो खेती करते हैं, जो उगा रहे हैं, जो बेच रहे हैं, वो अपनी स्थिति तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, कई बार नहीं भी समझ सकते। लेकिन उस कानून की बारीकियों को पूरे आंदोलन में व्यापक रूप से प्रसारित कर देना ये बड़ी बात है ना। और ये इन्होंने अपने स्तर पे किया, मीडिया ने तो किया नहीं। मीडिया ने तो नहीं बताया कि इसमें ये चीज़ है, इसमें आपका ये नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। मीडिया तो चुप ही था। इनके सड़क पे उतरने के कई महीनों तक मीडिया इस कानून को लेकर, आप जब पुरानी रिपोर्ट देखेंगे उसमें किसी तरह की कोई आपको डिटेलिंग नहीं मिलेगी, कोई सवाल नहीं मिलेगा कि आप इतना बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं और अध्यादेश से ला रहे हैं और इतना सारा सपना दिखा रहे हैं। अब तो 4-10 दिन के बाद 2022 आने वाला है, वो विज्ञापन लेकर आ जाएंगे कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है ना। तो किसान आंदोलन ने सबसे बड़ी चीज़ जो स्थापित की है पिछले 7 साल में, ये स्थापित कर दी गई थी कि जनता बेवकूफ़ है। लेकिन किसान आंदोलन ने इस धारणा को तोड़ दिया, नहीं, जनता बेवकूफ़ नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी रविश, कि किसानों ने उसी जनता के बीच जाके कह दिया कि दंगों का होना सबसे बड़ी गलती थी। आसान बात नहीं, बिल्कुल सही बात। अपनी गलती अपने लोगों के बीच में स्वीकार कर लेना ये बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते हैं। वो 50 चुनाव हार जाते हैं, तब ये किसी को इंटरव्यू में कोने किनारे में जाके कहते हैं कि हाँ ये गलती हो गई थी हमसे, और वो हेडलाइन बनती है। लेकिन मंच सजाकर किसान वो ये कह रहे हैं कि हाँ दंगों का हो जाना इतनी बड़ी गलती है। उन सबको समझना चाहिए कि भाई ये दूसरे तरह की प्रजाति हैं। नहीं, आप जिंदाबाद मत करो। नहीं, मेरा जिंदाबाद। इसीलिए मैं नहीं आ रहा था कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं कि फिर आप जिंदाबाद करने लगेंगे। तो हम पत्रकार को जिंदाबाद नहीं चाहिए। हाँ, पत्रकार पे आप नज़र ज़रूर रखें कि किस तरह से पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, है ना। जब देश में इतना बड़ा देश है, एक अखबार, एक पत्रकार अगर खुल के नहीं लिख सकता है तो फिर आप कहाँ सर उठा के चल पाएंगे दुनिया में? चल पाएंगे क्या? नहीं चल पाएंगे ना। तो ये सोचिए कि 4-10 पत्रकारों ने अपने जीवन पे खेल के आपको वो इज्जत से सर उठाकर चलने का मौका भी दिया है। हम तो सोचते हैं कि बच्चों का क्या होगा। ये तो पढ़े लिखे बड़े बच्चे जब इस तरह से, आप गुरुग्राम का देख के मुझे तो वो शहर ही नहीं लगता है। वो क्या शहर है? उससे अच्छा तो ये किसानों का मोर्चा है कि जहाँ उसके खिलाफ लोग, आप 100 लोग कह भी रहे हैं कि हाँ जी गलत हो रहा है।
है ना। तो ये चीज बहुत सीखने वाली बात है। तो मैं थोड़ा अपनी आंखों से उसको देखना चाहता था। अच्छा कि जय जवान जय जवान किसान कीजिए कि एक साल तक इस दौर में इतने कानून के खौफ, मीडिया का खौफ, सोशल मीडिया का खौफ, है ना, उसके उस दौर में कोई इस तरह से शांति के साथ आंदोलन कर सकता है। और बहुत कम उम्मीद थी कि ये जीत पाएंगे। बहुत कम। मैंने अपना पहला जो शो किया था तो उसमें ये बात कहा था कि ये किसान नाम के शब्द पे हमला है। या तो ये शब्द अब हमेशा के लिए बिना किसी मतलब का हो जाएगा, या फिर ये लोग साबित कर देंगे कि नहीं, अभी इसमें बहुत मतलब बचा है, किसान में इसमें बहुत जान बची है। मैं आपको कह रहा हूँ जी, और मेरी ये बात लिख के रख लीजिए, इस देश का जो गोदी मीडिया है, इस लोकतंत्र को आपने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, फोकट में नहीं मिला है, उसकी रोज हत्या करता है। बट समटाइम रेजिस्टेंस इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। नॉट ऑल बैटल्स आर फॉट फॉर विक्ट्री, सम आर फॉट फॉर सिंपली टू टेल द वर्ल्ड that someone was there on the battlefield.